बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र अंजुम मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुल्तानी लाइफ टीवी। उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ये कपड़े पहन के सामने क्यों नहीं बैठा। इसके बारे में भी इंशाअल्लाह बातों बातों में मेरी बात आएगी और समझ लीजिएगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिवाले की तरफ पाकिस्तान हमारा जा रहा है। तो क्यों ना ख़राब हो, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद वजूद में आई थी तो सबसे पहले इनका नारा यही था कि महंगाई मुकाओ। तो बीबी मरियम और जनाब हमज़ा शेर साहब, आपके वो अल्फाज कहाँ गए हैं? कहाँ हैं वो अल्फाज जो आप कह रहे थे महंगाई मुकाओ? क्या आपको कभी याद नहीं आई? क्या ये वो अल्फाज आपके ज़हन में कभी नहीं आए जब आप लॉन्ग मार्च कर रहे थे महंगाई मुकाओ का? या इमरान खान साहब पे मलबा डालना है? कभी आप कहते हैं कि ये गंद का टोकरा हमसे नहीं उठाया जाता। अगर नहीं उठाया जाता तो फिर आप आए क्यों? कहाँ हैं तुम्हारी वो दूध की नहरें जो हम जैसे गरीबों को आप दिखाना चाहते थे? 90 रुपए पे आप पेट्रोल को लेकर आना चाहते थे, डॉलर को नीचे लेकर आना चाहते थे, मैशियत को ऊपर ले जाना चाहते थे। कहाँ है वो सब कुछ? 2 हफ्ते में 2 हफ्ते में 60 रुपए लीटर बढ़ गया है, यानी 60 रुपए 1 लीटर पे आप लोगों ने रेट बढ़ा दिया है। ऐसा ऐसा सब कुछ करने में आपको लोगों को शर्म नहीं आ रही कि गरीब को मार रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हैं आप गरीब के साथ? जब आपके बस की बात नहीं तो इक़्तिदार में आए क्यों? शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमारी IMF से बात चल रही थी, और आपके मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ भी होती तो वो भी यही करती। अगर होती तो करती ना, तब देखते। अब तो है नहीं, अब तो आप लोगों ने जवाब देना है ना। वो होती तो वो जवाब देती तहरीक इंसाफ। अब हमें आप लोगों से जवाब चाहिए। अब मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, जनाब वज़ीर आज़म साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी साहब, चीफ़ ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर ममलिकत पाकिस्तान से मेरी मुअद्दबाना एक गुजारिश है कि आप लोगों की 3 से 10 लाख तक तनख्वाहें हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्या आप लोगों को इतना मराहत नहीं मिलते, इतनी आराइश नहीं मिल रही है आपको कि आप लोग गरीबों पर भी बोझ डाल रहे हैं, गरीबों का हक छीन रहे हैं? क्या आपके वज़रा और आपके जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं वो अपनी तनख्वाहों पे गुजारा नहीं कर सकते? जब आप लोगों का 2-3 लाख से 10 लाख तक गुजारा नहीं हो सकता तो खुदारा ये सोचें कि गरीब आदमी की गुजारा कैसे हो रहा होगा, उसका जीना माल कैसे हो रहा होगा। वो भी तो गुजारा कर रहे हैं 10-20 हज़ार में, तो आप पेट्रोल गैस बिजली फ्री ले रहे हैं पाकिस्तान से, इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ऊपर अपना इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं? क्या आप पैसे देकर ये चीज़ें ख़रीद नहीं सकते पाकिस्तान से? ऐसा मत करें। इतनी तनख्वाहें होने के बावजूद आप गुजारा अगर नहीं हो रहा तो गरीब आदमी के लिए हुक्म जारी कर दें कि इनको फायर मार दो, ताकि ना गरीब आदमी होगा, ना आप सरदर्दी होगी, ना कोई बोलेगा। क्योंकि उसका कसूर यही है कि आप लोगों को नीचे से ऊपर ले आता है सिर्फ गरीब आदमी, मरता है गरीब आदमी, लॉन्ग मार्च में मरते हैं गरीब आदमी। आप तो आए हेलीकॉप्टर में बात करते गए, आप आए कंटेनर पे 2 बातें की और गए। मरने वाले कौन होते हैं? हम हैं जनाब मुअद्दबाना मेरे आला हुकाम साहब, हम लोग मरते हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने तो फरमाया था कि अगर चीज़ें कम ना हुई, चाहे आटा भी कम ना हुआ, तो मैं अपने कपड़े बेचने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आपने तो बेचे नहीं, हमारे बिक चुके हैं। हमारे जिस्म पर इस टाइम कोई कपड़ा नहीं है।
ہم نے اتار دیے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک بنیان بچی ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہوں شاید یہ کب چلی جائے۔ یہ بنیان باقی بچی ہوئے وزیر اعظم صاحب، نہ جانے یہ کب اترے گی۔ میری درد مندانہ اپیل ہے جناب، اس پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیجیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کو اتنا سینڈ کریں، اتنا پھیلائیں، اتنا کہ اعلیٰ حکام تک میری آواز پہنچے، شاید ان کو کچھ خیال آ جائے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔